everyone. Behind every voyage of life is a face, a voice, and a family. At Anchored Together, we bring you the connections, the successes, and the ups and downs of our maritime community. Welcome to Anchored Together. Hi viewers, welcome to another episode of Anchored Together. We are here today with a very special couple, Jyoti and Captain Attar Singh, and we will be hearing from them what they think the industry should know about them and what are the things the industry can learn from them. So we dive straight into it, and we have now these two wonderful people. So आप लोग मुझे बताइए कि अभी तक आपकी जर्नी टुगेदर कैसे रही है? Together, definitely two people pleasure together. So this togetherness started in 2002. So it's almost 23 years now. It was amazing, lovely. What you say is कि हमारे हरियाणा से, हम basically from हरियाणा. हरियाणा में कोई वो फर्स्ट साइट वाला लव और सब नहीं था. It was 100% arranged marriage. डिलेड लव होता है. वो डिलेड लव होता है, वो होता चला जाता है, फिर वो मधु की तरह बढ़ता चला जाता है. And keep increasing. It matures nicely. Yes. वो distance से थोड़े बढ़ते हैं तो attraction भी उतना ही रहता है. हाँ. So that is what we keep celebrating, enjoying the moments together. So कैसे हुआ था? मतलब how did the families come together? So generally क्या होता है कि हरियाणा में जनरली लोग जो होते हैं वो बनते हैं कि भैया डिफेंस, मतलब किसी को दिखता है एक प्रोफेशन तो डिफेंस का दिखता है. जनरली टेंडेंसी इन हरियाणा. तो भैया अफसर बनना है. किसका बनना है, क्या बनना नहीं, अफसर बनना है. And a very peculiar thing about Jyoti's place. She belongs from Bhiwani in Haryana. वहाँ पर क्या है टेंडेंसी कि they will generally select a boy who should be officer. उसके लिए 2-4 एकड़ जमीन बेच दो, बट वो बंदा मिलना चाहिए. Maybe similar it is in Bihar, UP also. Well intended staff कि भैया फालतू नहीं है वो बंदा, फिर अपने, क्योंकि एक बार लगा दिया पैसा, एक इन्वेस्टमेंट कर दी, वो लाइफ लॉन्ग भैया करता रहेगा जो करना है. So this is how it started. So definitely photos आते रहते थे. तो her family is from Bhiwani. My family from Rohtak. We are 50 kilometers. दिल्ली से बहुत नजदीक है. दोनों ही दिल्ली से नजदीक है. एक 50 किलोमीटर है, एक 100 किलोमीटर है. भिवानी राजस्थान की थोड़ा राजस्थान की तरफ, towards west side of Delhi. Yes. तो वहाँ से दोनों से आते हैं. हमारे रोहतक में जरा और खड़ी हरियाणवी है, ये थोड़ा प्यार से बोलते हैं, लेकिन प्यार से बोलते हैं, दबा के बोलते हैं. So that's how it started. So definitely आए थे फोटोज जब सिस्टम था in 2000 में, वही सब सिस्टम चल रहा था. मेरे को ये आपने फोटो देखते हाँ कर दी या नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे फोटो देखते कि हाँ, लेकिन फोटो देखते ये हो गया था कि हाँ यार है.
यही है। हरियाणा में क्या रहता है कि आप फोटो मंगाते रहोगे, फैमिली जो रहती है ना लड़के वाली, वो फोटोज मंगाते रहेंगे, लगातार आती रहती है, और उसमें क्या जहाँ पे रहता है, आंख रुक गई वहाँ। नहीं लड़की वाले क्या देखते हैं, आपकी हाइट कितनी है, आप कितने पढ़े हो, अच्छा। पढ़े का इतना वो नहीं रहता है, बट हाइट हाँ। कितनी है, आप सुंदर हो कि नहीं हो, वो सब अच्छा, चीजें। इवन जो लड़के की मदर रहती है वो चलवा के देखती है। अच्छा, वो काफी बिल्कुल, चीजें रहती है, बट मेरे टाइम में ऐसा नहीं एक रहा। पैर छोटा एक पैर बड़ा तो नहीं रहता। ये नहीं, चक्कर तो मेरे नहीं। रिलेशन में एक है जिन्होंने किया था, बट मेरे टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाँ, बिकॉज मेरे मम्मी पापा भी नहीं चाहते, ये अगर होता तो फिर वो तो दूर से ही नमस्ते राम राम। पूजा हमारी भांजी, उसके केस में सेम हुआ था. हाँ. That boy was very tall. He is 6'2", and my bhanji was very 5'1" या 5'2" की थी. So they were literally brought a inch tape, उससे measuring tape, the folded one, जेब में. वो लेके आए थे, they literally measured it. However, the measurement style were not, accurate for them. They were measuring from here to here. We also stretched it. So we had made her from 5'1" to 5'3". Oh. So the measuring of But Haryana में काफी generally people are quite tall. Huh? Yes, and nowadays even I'm seeing staying in Bombay for the last about 10 years now, 11th year. During that COVID, the kids who were in standard 7th, 8th, their height has gone up very high, because my younger son, he is 6'2", the tallest. So this is my general observation, Yes, may be wrong, yes. No, because you're quite right. of his classmates and of his classmate or other schools also, the general heights have gone up. One of the reasons may be that was the time they were growing, the cells were growing, and they attained those heights because there was no pressure during COVID, those 2-3 years. Could be. Wahin par, when I'm talking about my elder son, he has not gone to that height, because he must have passed that age. So this is my just observation. But of course, generally, the generation that has come after us is taller than the previous generation. Yes. This has happened in other nationalities also. Yes, in China. Yes, In Northeast. Yes, in Japan for that matter. Japan. I think things have improved to learn. The diet वगैरह improve हुई है बच्चों की. So definitely I would say that it has made a difference. Yes, definitely. अभी 50s में हम लोग सोचते हैं कि what are the supplements we should take, what is the nutrients value. Today, I mean, from 8th, 9th standard, the younger, he is, I think, Gen Alpha. So he is starting his diet chart, everything, he is doing his own this thing, he is making his own stuff. So those things I don't remember. He is being given, भैया माँ ने रोटी दे दी, सब्जी दे दी, अपना खाओ और चल दो. Yes. Options भी there limited थी in terms of what parents could provide. Correct. They could provide you basic food, yes, but all this now further stylized food or particularly health oriented, that is now affordable. Correct. And people are able to put money in it. But अभी काफी चेंज हुआ है. माँ के सामने नहीं करते थे, अभी करते हैं कि नहीं मुझे यही खाना है. वो नखरे तो रहते ही है खैर. नखरे पहले भी थे, नखरे अभी डिफरेंट लेवल चेंज हो गया है. यस. तो आप दोनों के करियर्स थोड़े डिफरेंट रहे हैं. यू हैव बीन एट सी एंड देन यू केम अशोर, लेकिन आपने टीचिंग रखी हुई थी, तो टीचिंग फिर आपको रिस्ट्रिक्ट करता हुआ आप शिप पे मत ज्वाइन कीजिए इन्हें, ऐसी डिफिकल्टीज आई? नो सर, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था. क्या हो गया, व्हेन वी स्टार्टेड ना, सो वी फ्रॉम एज सेड की वेरी वेरी स्मॉल टाउन्स, तो वहां पर लड़कियों का इवन आज भी बहुत ज्यादा अभी चेंज इज हैपनिंग, बट वहां पर शुरू से दैट आई वुड से दैट वाज माय, यू कैन से प्रिविलेज, आई कैन से दैट माइंडसेट वाज नॉट देयर, कि यू हैव टू वर्क. दैट जनरल माइंडसेट इज कि बंदा काम करेगा, earn करेगा, and then wife will take care of the kids. That's the mindset. That's the sanskaras what we had. Yes, pretty much. Right. And then national level पे वो mainly ऐसे. Yes. Cities में थोड़ा बहुत आ गया था pressure, you need to work. Correct. Otherwise, they will be well qualified, अपना graduation वगैरह करके अपना करेंगे सब कुछ. But generally professional course नहीं किया है, तो generally they will just initially family, first husband, then the kids, and then उसके बाद सोचते. हमारे केस में भी सेम हुआ. जब बच्चे थोड़े से थोड़ा ऐसे हो गए हैं, like then when we came to from Gujarat to Bombay, फिर she said कि यार मैं करती हूँ, and she done it. जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे थे उसी में she got a good job.
बट 3 साल करते करते हमें लगा कि यार ना मदर की केयर हो रही, माय मदर वाज स्टेइंग विद अस, अच्छा ना बच्चों का हो रहा, बिकॉज मैं तो शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक 6 बजे घर नहीं पहुंच रहा हूँ, तो उनका लंच स्किप हो रहा है या वो अपने उसमें कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हरियाणवी को पसंद नहीं आएगा कि भैया मेरे बच्चों को खाना पीना तो बढ़िया होना चाहिए। तो वी वर टॉकिंग, बट वो 3 साल निकल गए। फिर एट द एंड ऑफ 3 इयर्स वी म्यूचुअली डिसाइडेड कि भाई काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तुम ब्रेक लो एक बार एंड देन विल सी। तो अभी से फिर अभी क्योंकि अब धीरे धीरे 2 बच्चे अभी कॉलेज चले गए हैं, वन इज लेफ्ट, तो अभी शी इज थिंकिंग कि हाँ मैं फुल फ्लैश में किसी न किसी उसमें प्रोफेशन में करूंगा, बिकॉज आप चले जाते व्हाट आई शुड आई डू। सो इट इज तो फिर ज्योति आप टीचिंग को छोड़ के इंटीरियर डिजाइन में गए। Yes. अच्छा वो कैसे हुआ ट्रांजिशन? एक्चुअली मुझे काफी अच्छा लगता है, मेरी मम्मी को मेरे भाई को, वो है ना घर में करते रहते थे कुछ न कुछ, हाँ। कुछ भी मतलब बनाते रहते, DIY करते रहते थे। अच्छा तो अच्छा। उससे वो रहता है ना घर में कोई हाँ। कुछ करे तो खुद को भी करने का मन करता है। वो मेरे को आदत पड़ी, धीरे धीरे मैंने वो सब किया ना, अपने घर पे करने लगी। अभी आप कभी आइएगा घर पे तब पता चलेगा। जरूर आएंगे, तो जरूर मैं बहुत आएंगे। एंजॉय करती हूँ उससे। फिर मेरे को ये लगा कि हाँ मेरे को करना कि चाहिए। टीचिंग से बेटर फिर ये ट्राई करते हैं। हाँ Okay, so थोड़ा इसमें टाइम वगैरह का भी फ्रीडम अपने हाँ, हाथ में होता you है, have कब your आपने own this करना thing, है। yes, yes. यस यस। तो आपको ये इंस्पिरेशन जैसे घर में अपना करके ही मिली, या कोई था ऐसे वो लेवल के इंटीरियर डेकोरेशन के इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े होते हैं, कोई पहुंचे हुए, तो आदमी उन्हें देख के सोचता है ये तो मैं भी कर सकूंगा, ये तो मुझे वो आगे आएगा अभी। ऐसा है। आएगा। तो कितने सालों से आप कर रही है? अभी तो मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अच्छा मैंने अभी छोड़ दिया है, अच्छा अच्छा अच्छा। करने वाली हूँ स्टार्ट। हाँ मतलब वो प्लस माइनस थोड़ा हाँ, इसमें ये आराम है ना, आप छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हैं, फिर कर जब सकते हैं। चाहे दिल चाहे या Start कर सकते हाँ हैं। फिर से रीस्टार्ट कर सकते Yes. हैं। वेरी नाइस। तो लेकिन आपके टीचर होने से कुछ फायदा हुआ टू बी इंटीरियर डेकोरेशन में जाने का, नहीं या वैसा वो तो बढ़िया कुछ जी नहीं, डिफरेंट दोनों साइड? डिफरेंट है। मतलब उसका मतलब अलग से, टीचिंग का तो अलग ही रहता है, और ये इंटीरियर पैशन था जो कि बाद में समझ में आया। टीचिंग एक ऐसा था कि वो मतलब प्रोफेशनली आपने पढ़ा लिखा था, तो भैया वो कहीं भी आप जाओ डिग्री के अकॉर्डिंग यू विल गेट इट। ये बात सही है एक्चुअली, हाँ। बिकॉज व्हेन यू रीच योर अराउंड इन योर 40s 30s 40s तब समझ में आता है तो तब ये जो मैं पढ़ लिख गया हूँ वो मेरे काम का नहीं है, मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली, सो यू वांट टू स्विच। टीचिंग में एक और चीज है कि टीचिंग में हमें किसी के नीचे दबना पड़ता है, हाँ और इंटीरियर डिजाइनिंग में हम क्या है, हम खुद से कर सकते हैं जो हाँ। करना हो मन का, और उसमें हमें खुशी भी मिलती है, और दबाने का फिर चांस मिलता है किसी और को। कितना भी ले लो। राइट। टीचिंग इन तो आपने कुछ कोर्स किया इसके लिए या डायरेक्टली इसमें चले गए? नहीं कोर्स किया था, बट अपने मतलब होम टाउन से ही किया था वहाँ अच्छा से। अच्छा हाँ। बट अभी करना चाहूंगी मैं आगे जाके। आगे और बिल्कुल। ओके, तो इसमें भी होगा आगे जो लेवल्स होंगे बिल्कुल। कोर्सेज वगैरह के। पर बड़ी क्रिएटिव फील्ड है, इसमें बड़ा फ्रीडम बढ़ता है, बड़ा क्रिएटिव एंडलेस है, आप काफी लेवल तक आगे जा सकते हैं इसमें। एंड इतनी बड़ी दुनिया है, पता नहीं कहाँ से डेकोरेशन के आइडियाज आते रहते हैं, और आजकल नेट से भी बड़ा फायदा हो गया है। इवन 2-3 साल से मेरे को प्रॉपर्टी में भी बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रॉपर्टी कैसे, में- मतलब खरीदने में इंटरेस्ट है? खरीदने में इंटरेस्ट है, इवन मेरे को है ना प्रॉपर्टी देखने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, अच्छा अच्छा कहाँ पे है, कितनी का है, अच्छा। हाँ एरिया कितना है, वो सब में मेरे को इतना इंटरेस्ट आता है। मैं हर टाइम में इवन टीवी में, यूट्यूब में देखती रहती, सर्च करती रहती गूगल में कि कहाँ का प्राइस क्या चल रहा है, अच्छा। मेट्रो सिटी का। हाँ हाँ हाँ। तो रियल एस्टेट इंटरेस्टिंग है आजकल, तो बहुत चेंजेस आ गए उसमें। बहुत इवन ये पहले जैसे ना रहता है कि वाइफ जो होती है उनको इंटरेस्ट नहीं आता कि कहीं ये जा रहे हैं प्रॉपर्टी देखने, तो अरे नहीं मेरे को नहीं जाना है, बट ये जाते तो मैं बोलती मेरे को भी जाना है, आप अकेले मत चले जाना। वो रहता है मतलब वो नई फील्ड है आपके लिए, एंड मे बी द फील्ड दैट विल गिव यू ऑल द क्या बोलते हैं करियर ऑप्शन हो गया एक और। Yeah. यस, उसमें भी एंट्री कर लो, कभी 1-2 डील्स कर लो, हो जाएगा, आप फिर पता चल बच्चे जाएगा। जो हैं दे आर वेरी सपोर्टिव टू हर, तो उन्होंने बताया कि भाई शी हैज डिवोटेड लास्ट 7-8 years to us, stopped her professional career and all, तो they also guide advise her कि मम्मी ये करके ट्राई कर, तो इनका एक्सप्लोरेशन चालू रहता है, मल्टी एक्सप्लोरेशन चल रहा है इन लोगों का। अच्छी बात है, बच्चों का सपोर्ट हो तो इज अ बिग प्लस।
डेफिनेटली। तो हाँ, बच्चे क्या करते हैं? 2 बच्चे? हमारे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे, हाँ, very nice, 2 very nice. बेटे हैं, 1 हाँ. बिटिया है। अच्छा, और बड़ा जो बेटा है, हाँ. he is in 3rd year. He is doing artificial intelligence and data science में डिग्री कर रहा है। कहाँ पे? DY बॉम्बे? पाटिल। DY पाटिल। DY पाटिल बॉम्बे से कर रहा है। He's in 3rd year. And the daughter, she just cleared her 12th and she will be also joining the BTech only. जो तीसरा है वो 11th 12th में, he is also preparing for JEE only. And he will also join one of these courses only. So all the 3 kids are into टेक में सारे tech हैं। But unfortunately you can say that the trend also. ट्रेंड है। So like शौक भी होगा बच्चों शौक को। भी है कि बड़ा बेटे का पैशन जो है वो थोड़ा सा मे बी पैशन का हो, fatuation ka ho, attraction karo, he wanted to get into kind of acting or getting into this. But he said, okay, let me first complete my formal education, then I'll see. Parallelly, he keep doing some of the small कुछ करता रहता है, वीडियो बनाता रहता है. But हाँ, वो है. But उसको अभी at least हम लोग जब बातें करते हैं, तो he'll come to know कि what we talk about her कि उसका क्या नाम, पहले करियर क्या था और अभी क्या नाम है उसका, क्योंकि she is good at interior. तो वो एक करना चाहिए था. Why she had not done that graduation into the interior designing? तो वो बच्चे डिस्कशन करते रहते हैं, तो those things keep coming. तो बट वो चाहते हैं मदर भी हमारे साथ साथ वो चले, करियर उनका भी अप हो, व्हाई नॉट. एंड वो स्टेज आ जाती है लाइफ में कि जब बच्चे इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं, तो यू विल हैव मोर टाइम टू डिवोट फॉर योरसेल्फ. कैप्टन अकबर सिंह, आपने कमर्शियल शिपिंग में बड़ी धाक जमा के रखी है, तो उसके बारे में कुछ बताइए. आप कैसे पहुंचे इनटू कमर्शियल शिपिंग एंड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर वर्क एज वेल. सर मुझे नहीं पता धाक जमाई है कि नहीं जमाई है, that I don't know. I will not comment. दुनिया यही कहती है, तो हमने कहा नहीं सर. तो कमर्शियल शिपिंग एज अ ओवरऑल आई सी इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने कभी दिया ही नहीं. What I've seen in the last 20 years is when I came ashore, manning they had given. Manning kar lo. Technical management. Okay. At a level they have come down ki operations theek hai, vessels operations. Commercial, legal, insurance. ये 3 चीज आज भी वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने पास रखा हुआ. यस, इंडिया में जो है तो वो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन नहीं तो डायरेक्टली कुछ नहीं है. डायरेक्टली नथिंग इज देयर. आज की डेट में ऑलमोस्ट जो आपकी शिपिंग चलती है इन टर्म्स ऑफ चार्टर हायर पर डे का, उसमें देखें फिजिकल में तो दिया ही नहीं. उससे ऊपर आज की डेट में जो मार्केट ड्रिवन हो रहे हैं, दे आर ड्रिवन बाय द पेपर ट्रेडिंग, जिसका इंडिया में नामो निशान नहीं है. जीरो. पेपर ट्रेडिंग एज एन डेरिवेटिव ट्रेड्स. एफएफए है आपका, बंकर्स का है आपका, बाकी कमोडिटीज की ट्रेडिंग है. In India में from the NSE, from the BSE, from your SEBI, from RBI, it is being banned in terms of that it can be done realistic back to back your physical, otherwise not permitted. It is treated as speculation in India. Right. So it is not there. Yes. But nowadays what I can see, coming forward times, it is going to happen. That is also why Gift City is coming out with that. Nice. In fact, I asked many times to them, why not allowing this? In fact, they are not even trying to give the extension to brokers also. So broker now they are given. So they started only for giving the booking the vessel ownings and the taxation relief on that. But these commercial things were not there with them also. So saying so, commercial things were not available in the market when I'm talking about early 2000. What is the change now? The change is now, for example, I have taken about 3 boys management trains from Gujarat Maritime Industry. Over there, I came across about 20-22 guys who were doing this shipping MBA, but into commercials. And they were very clear that we will be joining only commercial, nothing operation, nothing technical management, nothing manning, Okay. nothing any other services. Focused. Just focus.
So that is really changing. Yesterday only, yesterday, one of the trainee managers was asking because he has completed 3 months. So I just asking him, "Hey boss, you have your own business. How you inclined toward this?" Sir, only your name and that I'll be getting a prefixer exposure with you. Only for that I come. Otherwise, what you are paying me, 60,000 rupees, I was an offer of 80,000 rupees per month for the operation. I see. But he stuck to his. He stuck to this. So why I'm saying there is a good change. Now things are open. Now people are realizing. Now when the ships owning or tonnage in India is not much, if you've seen, because that caliber is there with the people. So you have seen there are mostly 20 to 25 operating companies have come in bulk. So they are also doing commercials. Yes. They can't own the ships. Yes. They don't have the cargo. Yes. But in between, they are doing that operating part. Yes. So now there are many guys. So initially when I started with a cement company. I started my career as L&T shipping only. And then I came into L&T cement. So over there, we were representing as a charter. So we were hiring vessels for them. Right. So there we have that option of getting into chartering. Then if you go backwards, like how I was aware, maybe I was not aware the way this boy was aware day before yesterday. But I may be aware in the sense, in 2002, I had my own stockbroking institute. Stockbroking Institute. Okay. जो कि NSE ने ही 2009 और 10 में मेरे ख्याल में they had opened in New Bombay. I see. So I had that kind of vision in the future derivatives in 2002. Okay. So I had 2004 to 2009. I have run that institute, I see. and I must have graduated or whatever the diploma given to the Bhimani guys, because that institute name was Bhimani Institute of Stockbroker, I see. BISM. So that could be the reason when I had the choice in 2009 to what should I join. So I had option from Adani Ports. So they were giving me that, shift wal option. I see. मैंने कहा बड़ी मुश्किल से चीफ ऑफिसर इनमें कर करके मास्टर के रेगुलर जनरल रूटीन में आए हैं. They will give me the same thing. Then I had option in Gurgaon also. That was purely back end काम. So even the choice of yours, I was not aware that I'll be sitting on chartering desk. हालांकि my mentor, who selected me, Captain Ponierkar, who selected me from Tracy time, I worked with him on ships. I used to, this would be my idol also. I was not aware about the charting that time, he will be there. But I am aware that this would be the work I would be loving it. So there I started, and then I have not seen back. So I'd worked for cement companies, I worked for cement power companies, I worked for steel companies. So majority of your bulk cargoes are from this segment. 80%. Yes. Then left is you're slightly on the grain, bit on salt, bit on maybe Fertilizer, copper, fertilizer, some quantity, 20%. But 80% is these commodities. So that could be the reason that exposure, what I'm having that. And then not only the commercial, then I get into from the Ultratech side, which was earlier the L&T cement. So with Ultratech I spent almost 10 years. So over there, I was also involved into the erection of the full captive jetties for their own use. I see. So the port terminals, then the dredging, then having owning the tonnage, long-term charter parties. Over there, we have written 25-year charter parties for more than 10 ships there. The full life of the vessels is being written. Those industries are quite stable in that sense that, the infrastructure that's coming up in the country, they have to feed. Yeah, but I would say that was a wrong decision from most of the guys. That particular time was when the 2007 and 2008, when the market was on boom. And every vessel's charter had gone to $70,000, $80,000 to $100,000. Yes. So that particular time, all these Indian cargo owners, they said, boss, this will not stop. Yes. This won't stop, and we cannot pay this kind of.
So then they started. So when the guys from the professional desk used to tell them, the financing guy, the marketing guys to the MD, boss, we should do this thing. Nobody was like it. But this particular market when he's come, so all those guys enlightened. And they said, ki go for long term. So most of that guys, JSW Rendo, Vedanta Rendo, Ultratech Rendo, Hindalco Rendo, all have gone a long term contract, At which that was a time, wrong which thing. was, yes. So most of the ships have been delivered in 2011 and 12, all ordered during 2009-10. Right. All were being gone in negative to them, Yes. to the charters. That's So right. almost you can say most of these vessels must have bleeded almost 4,000 to 5,000 minimum dollars per day to them. Because the market after that has not gone. Average market was for these kinds of vessels was $4,000 to $5,000 per day, which was the OPEX cost, with the CAPEX cost gone. So now, when again we are shouting to these guys, boss, this is the time, please take a long term, please Yes. take a long term. Yes. Very, very few wise people are taking. So, when again this market will go $200,000, $300,000, because this time it won't go and stay back on 100,000. It might go to $200,000, $300,000. That particular time again they will take it. And now all these major shifts are happening, especially with the Trump administration there. It's causing a lot of ripples. Yes. And this could be all the changes that happen can take the market up there actually. Yes. And And all this instability in various countries of wars, etc. correct. All Correct. that. Those are the pointers. Yeah. But this kind of wisdom it always appears to be in retrospective. Yes. So, I mean, none of us can see ahead. We can only see behind and try to, learn from that and not make the same mistakes. Correct. But I've seen over a period of time, the mistakes will happen again. Happening. Yeah. And Yeah. because there's a new generation probably in control. Yeah. And, They have not thinking seen differently. 2007, 8 and They feel they should be, brave enough to stand Correct, up to correct, what the correct, market does. correct. They are more, able to take greater risks, at least when they are, in that position. And they do take them, and then of course we see the happy results that happen. But now, before you entered commercial shipping, so let's go back to where you started. So what pulled you into the merchant navy? So it was in 1984, 85. I remember as a small kid. It was not that that time I was aware what I'm going to do. But 84, 85, my dad was in defense and we were posted in NDA Khadakwasla, Pune. It's a lovely place. Amazing place. Yeah. In fact, when my dad, died in 2015, so 2015 early, he came to Bombay and said, "Yaar, ek bar NDA Khadakwasla leke chalo mujhe." And that was my last trip along with him in NDA Khadakwasla. This is different from the other thing. I'm just correlated because he was so lovable to that place. So in NDA Khadakwasla, I used to go along with him for newspaper reading. This time in newspaper, like it's not today that newspaper are coming and kids not bothered also. That used to be a kind of facilitation, and for that facilitation, we used to go on a cycle for about 1.5 kilometers to the main area. So there, while reading this thing, there was a cutting that Gyani Jail Singh ji used to be the president. That he is the most earning fellow in India. How much? $10,000, 10,000 rupees. $, करके डाला है 10,000 rupees. तो दिमाग में चला गया कहीं पर कि यार पैसा कमाना है 10,000 है इससे पर 9th में कहीं पर एक उस टाइम पे थोड़ा पेपर अवेलेबल हो गए थे न्यूज़पेपर तो 9th में कहीं पर पढ़ा कि join as radio officer earn 20,000 rupees qualification 10. That's it. That is the best ever. What else you want? So 10th में he had given my इख्तियार कि भैया इसके बाद तो मैं यही करने वाला हूँ. So my brother was in Bangalore Military School. He was 2 years older to me. So he asked me, 11th में admission ही लेना है. भाई क्या हो गया? तो बताया कि भाई ये join करेंगे. So he also was not aware on a merchant ship. But he found out and he said कि boss radio officer won't be a good. It is second position. You do your 12th and go for a main this thing. Pesar Andhra stamp and prepare for it, and you'll have a more enormous opportunity of promotions, more perks and all.
Fine, ठीक है 12. So that is the way how I incline towards merchant navy for definitely the money. But fortunately, after 1 year, even during my first vessel, I realized कि नहीं यार, this is not my kind of, because I started missing family, friends, social life, and then said कि नहीं boss, ये तो नहीं होगा, long term में तो definitely नहीं होगा. So I started thinking of differently क्या करना है उसके बाद. Their way I said कि we are thinking of this BISM Institute, what I had opened in 2002. So I said कि नहीं, this is not half of my taste. So in 12 years, I said about 12 years, but only 2 years I was NRI. Only 2 years. I see. So my But average पिछली period बार of- you kept coming home and spending time at home. more and- on this thing, with family, Ah. with friends, with So children. you were married by then. In 2002. Yeah. 2002. 96 to 2002, no. But that particular time also I was thinking what alternate methodology Ah. should be. So your kids came along very soon after marriage. 2004. हाँ तो 9 महीने तक आप घर ही थे. मतलब बच्चे का जब तक जन्म नहीं हुआ हाँ. तो भैया पहले बच्चे so कुछ चीजें ऐसी थी. It's not only तो that. at birth घर पे थे आपके? Yeah, You were at home. we can remember. Even birth उसके बाद जो 9 महीने का हो गया तब भी maximum time. So that's what I'm saying. My average used to be 2 to 3 months only. There was a time Anglo said I started even going for QHSC for them. Captain PK Chawla, if you heard about it, is a big name into QHSC. Yes, yes. So in fact, at that particular time, we used to in QHSC also as auditor, we used to get about $1,300, $1,400. Today, what you are getting, $200, $300. So we started with that kind of amount. So that again the luck. Yes. When we did it was $1,300, $1,400. Today is $200, Timing $300. comes into play. Timing plays. So I had on that side also. So that way, I mean, it supported me while I be assured whether I'm doing this small audit or something, and then at the same time I was along with the family also. So that's the way, I mean, I continued. So and then I started looking seriously onto the show side. तो ज्योति जी आपने इनके करियर को सपोर्ट किया ऑब्वियसली. Definitely. जैसे आप घर रहे, ये काम करते रहे, all those years that he did sail and even otherwise. तो ये बताइए इन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया आपके करियर में? इन्होंने एक्चुअली मेरे को है ना, मैं स्मॉल टाउन से हूँ तो घर से कभी निकली नहीं थी, कुछ भी नहीं. पहला सपोर्ट ये किया कि मेरे को यहाँ मुंबई आने के बाद इन्होंने बोला कि कुछ तो कर ले. तो बच्चे छोटे थे, बच्चों को इतना नहीं पता था, तो इन्होंने ही बोला मेरे को पहले कि हाँ कुछ करो. अपना पहले टीचिंग देखा कि हाँ मैं थोड़ा कर लेती हूँ, तो बोले कि नहीं टीचिंग भी पहले जाके आओ, अपना करो. नहीं आजकल लड़कियों का होता है ना कि they also want an identity. I don't want to be simply Mrs. Singh. मैं मुझे अपना भी वो जो पीछे बैकग्राउंड चाहिए, कुछ अपना वो प्रोफेशनल. एक्चुअली क्या है ना, वो मतलब सीरियल देख देख के और ज्यादा हो गया है. लाइक आजकल सही बात है. तो आप रील चलाओगे ना, उसमें सब में यही रहेगा कि आप नहीं, मैं पहले मेरा नाम आना चाहिए. इवन आप नेम प्लेट भी लगाओगे तो पहले वाइफ का नाम आना जरूरी है. सही बात, सही बात. तो वो है. मतलब इस हद तक कि माय मदर नाउ, माय फादर इज नो मोर, सो शी लिव्स ऑन हर ओन. लेकिन वो घर के बाहर जब मैंने उनका अपना घर है, तो मैंने जब वो नेम प्लेट लगाए बोलते मेरा नाम लिखना बाहर. Yes. हाँ, अपना नहीं लिख देना. अपना लिख देना. अच्छा ठीक है. So yeah, it is important. Yes, yes. It gives you a, एंड वन मोर place थिंग, in- इन्होंने एक और चीज सिखाई है मुझे कि मैं बोल रही हूँ ना, मैं कभी घर से बाहर निकली नहीं थी. हाँ, तो इन्होंने ना मेरे को लाइक जो रहते हैं ना दुनियादारी की, कैसे मतलब मेरे को दुनिया को देखना है, हाँ. मतलब कोई मेरे ऊपर हावी ना हो रहा हो, उसको Yes. कैसे हैंडल करना है, वो सब चीजें इन्होंने मेरे को हाँ, सिखाई है. ये होशियार है इन चीजों में. नहीं होता है, that is very वही. important also. आप और फिर आपका जब आप जैसे स्मॉल टाउन कहते हैं, इतना स्मॉल तो नहीं है अभी हरियाणा में कुछ भी, लेकिन बॉम्बे ऑफ कोर्स डिफरेंट चीज है. तो यहाँ आके आपको किस चीज ने सरप्राइज किया, ये यहाँ क्या कर रहे हैं लोग, ऐसे कैसे करते हैं, कुछ ऐसे नहीं, ऐसा कुछ कुछ फनी नहीं, चीजें because- लगी आपको कोई? नहीं नहीं, क्योंकि मैंने भी सेलिंग की है इनके साथ, हाँ, तो बाहर ही चले गए तो मुंबई में कुछ ऐसा अलग से नहीं लगा मेरे को. एक्सपोजर था. हाँ. No, in fact, when we were there about 4 years in Gujarat, na, she was the only motivator
कि कहते हैं कि ये मतलब जैसे भी रहे यहाँ से बच्चों के लिए फ्यूचर ज्यादा नहीं रहेगा, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ दैट L&T सीमेंट की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी टाउनशिप थी, बट दैट वाज इन विलेज ओनली. अच्छा. So she was always been kind of a saying कि let us go to मतलब opportunity मिलती बॉम्बे के लिए तो वहाँ पर चल रहे हैं. एंड बॉम्बे का मुझे जब याद आता है इनकी एक बात, मैंने कहा यार वहाँ 1 BHK अफोर्ड कर पाऊंगा मैं, जो यहाँ तुम्हें मिला हो ना बंगलो. इट वाज 1000 स्क्वायर फीट में फुल बंगलो था, डुप्लेक्स. हाँ, और आपको वहाँ भिवानी में रह के आदत होगी, भिवानी में रह के बड़े ये बड़े बंगलों में बंगले. रह के, एंड बीइंग शी इज फ्रॉम वी आर फ्रॉम राजपूत फैमिली, तो कहीं ना कहीं है. इनके जो दादाजी थे वो भी मतलब क्या नाम जेलदार थे. ही हैड ऑलमोस्ट 4 क्या नाम है रकबे मिले थे उनको अंग्रेजों के टाइम पे. तो शी इज बीन स्टेड इन अ वेरी लैविश दिस थिंग. तो वो था, लेकिन मैंने कहा भाई बॉस सुन लो, 1 BHK if you wanted to go to Bombay, 1 BHK अफोर्ड कर पाऊंगा इनिशियली मैं. नहीं नहीं 1 BHK भी मैं कर लूंगी बट विल गो. सो मतलब इनफैक्ट अगर हम मरीनस को देखें ना, स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ साइड, एक फियर परसेप्शन अबाउट बॉम्बे की यार बॉम्बे में ये है वो है, सब हाथ कटाई कसमें खाते तो बॉम्बे नहीं आएंगे. बट ट्रूली स्पीकिंग फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट, अभी 10 साल 11 साल रहने के बाद मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे को पूछे कि यार 20 साल तेरी पीछे लाइफ खींच दूं क्या करेगा, मैं कहूंगा सबसे पहले बॉम्बे आऊंगा. बिकॉज बॉम्बे इज रियल में इन इंडिया में सबसे बेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, in terms of stability, in terms of discipline, in terms of safety, in terms of futuristic what you can visualize, what you do. Nobody is bothered. Opportunities are massive. Safety आपने कहा वो ladies के लिए it's a really a very important thing. क्योंकि वो मुझे पता है और शहरों में थोड़ा अनसेफ फील करते हैं लोग ऑन अ डेली बेसिस. ऐसे नहीं कि वो तो मतलब सड़कों में मर्डर हो रहे हैं, ऐसे नहीं होता, लेकिन जो कंटिन्यूअसली यू हैव दिस सर्टेन फील, वो बॉम्बे में बड़ा सेफ है. सर सेफ्टी का मैं एग्जांपल देता हूँ. माय मदर इज फ्रॉम यूपी, तो हमारी जनरली शादी यूपी में होती है, हमारी बहन बेटियां राजस्थान में शादी में जाती है. द कल्चर कॉन्सेप्ट. सो मैं जब भी बचपन से मामा के जाता था तो उधर मैं देखता था कि जो हरियाणा की जमीन है वो ज्यादा बंजर है, पानी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, फिर भी उनकी जो सेल प्राइस है वो डबल ट्रिपल. अच्छा. उनका जो क्या नाम है आप बोलते हैं ना कि एनुअल इनकम इन टर्म्स ऑफ जाते हैं उसको रेंट आउट करना चाहते हो, दैट 2 to 3 times टू माय मामाज लैंड. और वहां पर सब 1/3 सिर्फ योगी जी ने सिर्फ सेफ्टी लाके दी. आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो लैंड है ऑलमोस्ट हरियाणा के लेवल पे आ गई है. अच्छा. मतलब 2-3 टाइम जो था ना गैप खत्म हो गया. एंड नाउ दे विल डेफिनेटली हैव द प्रीमियम बिकॉज दे आर प्रीमियम लैंड. So that only one safety aspect, sometimes we say कि यार गवर्नमेंट क्या करती है. गवर्नमेंट अगर कॉन्सेप्टिवली थोड़ा चीजें कर दे बहुत कुछ चेंज होता है, बहुत स्पीड बढ़ती है, बहुत स्पीड बढ़ती है. तो ये लाइव एग्जांपल है. जो लाइव एग्जांपल जो हम देखते हैं समझते हैं उस पर थोड़ा वो करते हैं, और वहीं पर फिर कमर्शियल का दिमाग जागता है. कमर्शियल दिमाग क्या जागता है, ये चीज हो रही है क्या होगा, मेरी लैंड उतनी रहेगी, इसकी जगह वहां ले लो. दिस इज अ कमर्शियल मैक्यूमेंट वेयर इट कम्स इन. वो अभी रियल एस्टेट में ज्योति जी तो वहीं पर जाना चाहिए, लग रही है, वहाँ पे अटैक होगा वहाँ पे. नहीं, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके. रियली वेरी एंजॉयबल एंड सम ऑफ द थिंग्स दैट केम आउट अबाउट बॉम्बे एंड हाउ कमर्शियल शिपिंग ने एंट्री ली एंड व्हाट थिंग्स दे हैव डन. एंड ज्योति आपने जो क्या कहते हैं करियर के मूव्स करे वगैरह. सो इन क्लोजिंग what I'd like to know is आप यंगस्टर्स को आजकल जरा कम हो गया मर्चेंट नेवी की तरफ लगाओ, तो इतने आते नहीं, या अगर नंबर्स अभी भी अप्लाई करते हैं प्रॉब्ली क्वालिटी वो नहीं आ रही है, लोग कहते हैं, क्योंकि और करियर्स बहुत अवेलेबल हैं. तो आप क्या कहेंगे, व्हाई शुड यंगस्टर बी कंसिडरिंग अ मर्चेंट नेवी करियर? मैं बोलता हूँ कि इसको थोड़ा 2 पार्ट में स्प्लिट कर देना चाहिए अपने को. One part is that sailing part, another is the shore part. और कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली जो MTG था, आप भी थे वहाँ पर, and I am the one of the MTG founding member also. तो मैंने उसमें यही बोला था कि मैंने कहा बॉस अपने को अभी जो ट्रेनिंग है ना थोड़ा सा डिफरेंटली करनी चाहिए. अपने को कमर्शियल वाले में भी करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो कमर्शियल है
आपका मैंने बताया 3 सेक्टर, लीगल, पीएनआई, इंश्योरेंस एंड द कमर्शियल, दे आर स्टिल विद डेवलप्ड नेशन. Yes. वो चीजें नहीं आएंगी तब तक अपने पास, वो नहीं. तो उस सेगमेंट में भी अपने घुसना चाहिए. द मास्टर मरीनर्स हु आर कमिंग इनटू कमर्शियल बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही कम है. बट अगर लेटरल एंट्री में अगर आप देखो, एंड जो नॉर्मल ग्रेजुएट वगैरह करके जो जाते हैं, उसकी जगह आप किसी बच्चे को डायरेक्टली एमबीए कराते हो इनटू द कमर्शियल शिपिंग, मैं कहता हूं कि इट विल बी अ डिफरेंट ऑल टुगेदर गैम्बिट. मैं बोलता, कई बार बोलते हैं लोग यार कि बिजनेस वाला जो है अपना एम्पायर लेगेसी जहां पर खड़ा पहुंचता है वहां पर देके चला जाता है. जॉब वाला ऐसा नहीं कर पाता. आई से नो, आई कैन गारंटी, आई कैन वॉच. फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 18 साल लगे कमर्शियल्स में यहाँ पहुंचने में. Given me just 5 years to any of the kids, I can get into the same level what I'm here. So that is a kind of potential. Particular kind of training होती है Yes. जिससे focused, Focused. उसी पे तो मेरे ख्याल में वो चीज थोड़ा सा दे दें तो ये यंगस्टर जो जेनजी है, जो जेनजी के बारे में मैं समझा, जेनजी आज की डेट में अपना पर्सपेक्टिव से चीजें देखते हैं. अपने पर्सपेक्टिव से अगर उनका करेक्ट है तो उसी में जाते हैं. तो उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए अपने को, उनको ये नहीं कहे कि फोर्सफुली वहां जाओ, because I tried my kid with kids, they are not inclined. No. So another reason could be that कहीं ना कहीं जैसे हम लोग एक छोटे टाउन से आए थे, अपने को उन टाउन से सेलिंग वाले लेने चाहिए, और कहीं ना कहीं जो सिटीज में है उनको कहीं ना कहीं कमर्शियल और इंश्योरेंस और लीगल उसमें भेज सकते हैं. तो क्या होगा कि नंबर ऑफ पीपल कमिंग इन विल आल्सो इंक्रीज, एंड द काइंड ऑफ मतलब बैकअप आपको जो चाहिए for the shipping industry, that will also come. तो ज्योति, आपने सेल किया इनके साथ शिप्स पे, तो वहां पे कुछ आपको कोई पर्टिकुलर चीज बोला, ये चीज सी फेयर्स में बहुत अच्छी होती है? अच्छी होती है. ये बुरी तो होती होंगी लेकिन हम अच्छी के बारे में जानना चाहते हैं. एक अच्छी चीज ये है कि आपका जो क्रू रहता है, बिकॉज उसमें ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो वो एक फैमिली बन के रहते हैं सब लोग. इवन मेरे को एक बात याद है कि मैं उस टाइम पे शिप पे थी, आई थिंक 11 मंथ्स हो गए थे. तो उस टाइम पे राखी आई थी बीच में. तो मैं क्या है बीच में मतलब फोन पे बात कर रही भाई से, तो फिर मैं छुप छुप के रो रही शिप के कॉर्नर्स में जाके कि भाई राखी है, मैं किसको राखी बांधूंगी. तो मैंने क्रू में से किसी ने देख लिया. तो मैं है ना खाना खाने हम लोग बैठे जब लंच के लिए, लाइन में लग गए सब लोग. अच्छा. और पता नहीं कहाँ से वो धागा लेके आए और बोलते हैं मैम हमने देखा था कि आप रो रहे थे, तो हम आपके मतलब भाई जैसे ही हैं, आप हमें भाई मानो, हमारी भी सिस्टर नहीं है यहाँ पे. तो वो राखी बंधवाने लग गए सब के सब. हाँ, तो वो मतलब मेरे को इतना मतलब मोमेंट अच्छा लगा और मैं रोने लग गई फिर से. नहीं, बहुत अच्छी बात. और दूसरी बात है कि आजकल लड़कियां भी शिप्स पे जाना शुरू हो गई हैं, सो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो वो भी मेजर बदलाव है. फॉर मर्चेंट नेवी तो बहुत मेजर चीज है. लेकिन एक और तरह से, जैसे आप गई एज अ वाइफ, तो आप आपने कभी चाहेंगी आपकी बेटी भी मर्चेंट नेवी वाले किसी से शादी करे? मर्चेंट नेवी वाले से शादी करे? हाँ, वो तो आजकल देखो बच्चे है ना, पूछने वाले नहीं है. उनको जहाँ करनी होती है, हाँ वो इतना तो है अभी बच्चों में कि वो पहले पूछेंगे कि ये देखो हमने पसंद किया है, ये ठीक है कि नहीं है. बिकॉज वो अपनी साइड से भी होपफुली वो पूछे. बच्चे अभी तक तो समझते हैं चीजें, बिकॉज वो हमें भी देखते हैं, हमारी मम्मी को, जैसे इनके मम्मी पापा थे, मेरी मम्मी को देखते आ रहे फैमिलीज को कि कैसे क्या चल रहा है. है भी. तो नहीं, तो फिर जैसे कह रहे थे करियर भी है लड़कियों के लिए मर्चेंट नेवी का, वो आजकल वो है. तो हाउ ओल्ड इज शी? जस्ट रिमाइंड मी अगेन. 18. This is probably the time to think, but she's already into the other technical, सारे तीनों टेक्निकल में जा रहे हैं. पर मुझे लगता है कभी-कभी घूम फिर के फिर टेक्निकल में also enter into the marine side, because lot of changes are expected now as ये ships जो unmanned and automated AI से चलने वाले हैं फ्यूचर शिप्स, तो वहाँ पे फिर टेक्निकल वालों ने एंट्री लेनी है, और वही वन मैरीटाइम से
इन्वॉल्व हो जाएंगे. Yes. चलिए, बहुत बढ़िया. रियली एंजॉयड टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू. और मैं चाहूंगा कभी फ्यूचर में मे बी वी विल डू अनदर वन. थिंग्स मे हैव चेंज बिकॉज़ आप दोनों काफी करियर वगैरह शिफ्ट यहाँ करते रहते हैं. सो वेरी नाइस. सो बिफोर यू लीव, मैं आपको ये देना चाहूंगा हमारी तरफ से छोटा सा सुविनर, ये मग आपके लिए और ये कॉफी मग आपके लिए भी. अख्तर सिंह साहब, एंड एंजॉय सम कॉफी इन इट और हमें याद कीजिए. Sure, sir. Thank you very much, viewers. We had a wonderful time talking over here and some new perspectives on life and careers. So, but we will be seeing you every Friday. Be with us at Anchor Together.